अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों आओ मैं आपको आज कुदरत का फैसला दिखाऊं। आओ मैं आज आपको मकाफाते अमल दिखाऊं। आओ आज मैं आपको दिखाऊं कि इंसाफ क्या होता है और कुदरत किस तरह से इंसाफ करती है। दोस्तों मेरे लाडले कायद मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह से पाकिस्तान आए थे उसी तरह उसी रास्ते से आज वापस जा रहे हैं, लेकिन वो वापस जा पाएंगे या नहीं ये बहुत बड़ा सवाल है। और जा क्यों रहे हैं, क्या हुआ है, क्या मायूसी है, आज एक एक चीज आपको बताऊंगा। और आपको यह भी बताऊंगा कि अगर मेरे लाडले कायद पाकिस्तान से बाहर चले गए तो ये हुकूमत एक हफ्ता भी नहीं चलेगी। और आपको एक और बात बता दूं, मेरे लाडले कायद अगर अगर पाकिस्तान से बाहर चले गए तो आने वाले चंद हफ्तों में आप वजीर आजम की कुर्सी पर इमरान खान को बैठा देखेंगे। ये सारी तब्दीली कैसे आएगी, ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा, असल खबर क्या है। खबर दोस्तों बड़ी हैरान कुन है और सूरत हाल जो है वो इस वक्त बड़ी काबिले तरस है। स्पेशली मेरे लाडले कायद के लिए क्या क्या सोच कर आए थे, क्या उम्मीदें थी और क्या इरादे थे, किस तरह से सब कुछ मिट्टी में मिल गया बल्कि पानी में बह गया। एक एक चीज आपको बताऊंगा। सूरत हाल बड़ी हैरान कुन, चौंका देने वाली और काबिले तर्स और अफसोसनाक है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों मेरे सामने ये खबर है। खबर ये है कि मेरे लाडले कायद जो हैं वो बीमार हो गए हैं, वो लंदन जा रहे हैं तिब्बी मुआयने के लिए। नवाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं। लेकिन अब अगला खबर का अगला पैरा सुनिएगा जी। अगला पैरा यह है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन में अहम सियासी मुलाकातें भी करेंगे और नवाज शरीफ साहब 1 माह तक लंदन में कयाम करेंगे। और इस दौरान पार्टी रहनुमा भी लंदन जाएंगे जहां सदर नून लीग गैर मुल्की अफराद से भी मुलाकातें करेंगे। ये खबर है। लेकिन एडवांस में मैं आपको बता दूं कि जनाब ये अरमा भी मेरे लाडले कायद के आंसुओं में बह जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे लाडले कायद ने पहले भी 2-3 बार लंदन जाने की कोशिश की है लेकिन कोशिश नाकाम हो गई। मेरे लाडले कायद को लंदन जाने से रोक दिया गया। अब एक बार फिर मेरे लाडले कायद ने पुराना बहाना जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में बनाया था, बीमारी का बहाना, वो बहाना बनाकर मेरे लाडले कायद लंदन जाना चाहते हैं। लेकिन जाना क्यों चाहते हैं, वहां जाकर क्या गुल खिलाना चाहते हैं, ये सबको बखूबी अंदाजा है। इस वजह से मेरे लाडले कायद को लंदन नहीं जाने दिया जाएगा। दोस्तों मामला इस वक्त बड़ा नाजुक मोड़ पे आन पहुंचा है। सूरत हाल बड़ी नाजुक है। मेरे लाडले कायद जाना क्यों चाहते हैं? दोस्तों आपको याद होगा मेरे लाडले कायद ने मरियम नवाज साहिबा के साथ बैठकर एक इजलास किया था और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। चलें प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें, वैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के पैरामीटर्स पे तो पूरी नहीं उतरती थी क्योंकि मैंने वहां पर किसी साफी को उनसे सवाल करते नहीं देखा। बस वो मरियम नवाज साहिबा थी और नवाज शरीफ साहब थे। आए, कैमरा ऑन किया, इवन कैमरे को भी यार इतनी तौफीक नहीं हुई कि मियां साहब से एक आधा सवाल पूछ लेता। खैर उन्होंने जनाब बिजली सस्ती करने का ऐलान किया और रिलीफ देने का ऐलान किया और ऐलान उन पर बिजली बनकर गिर गया है। पहले भी मेरे लाडले कायद को कहा गया था कि भाई आप हुकूमती मामलात में इंटरफेयर ना करें, आप इन मामलात से दूर रहें। लेकिन मेरे लाडले कायद नहीं समझे। 1-2 बार पहले भी मेरे लाडले कायद को थोड़ा सा टाइट किया गया था जब विफाकी काबीना का कोई उन्होंने इजलास बुलाया था। शहबाज शरीफ साहब को कह रहे थे कि मुझसे हिदायत लो कैसे मुल्क चलाना है और कैसे हुकूमत चलानी है। तब आपने फिर एकदम से NA-130 का शोर सुना, भाई NA-130 खुल रहा है। और उसमें मेरे लाडले कायद की NA-130 वो तोता है जिसमें मेरे लाडले कायद की जान अटकी हुई है। मेरे लाडले कायद जब भी थोड़ा सा भी इंटरफेयर करते हैं हुकूमती मामलात में तो मेरे लाडले कायद को कहा जाता है कि मियां साहब NA-130। तो मेरे लाडले कायद जो है वो एकदम से दुबक के बैठ जाते हैं। फिर सोचते हैं कि मैं भी इनको काउंटर करूंगा, इनका जवाब पत्थर से दूंगा। फिर सोचते हैं कि यार पाकिस्तान में तो पत्थर है नहीं जिससे मैंने जवाब देना है, वो पत्थर तो लंदन पड़े हैं,
तो फिर ये लंदन भागने की कोशिश करते हैं, तो लंदन इनको जाने नहीं दिया जाता, इसीलिए कि इनको रोकने वाले समझते हैं कि अगर ये लंदन चले गए तो वहां से ये वाकई हम पर पत्थर बरसाना शुरू कर देंगे। अब ये मुलाकातें क्या होनी है? ये मुलाकातें होनी है पाकिस्तान के कर्ताओं धर्ताओं के साथ, ताकतवर लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जो जबरदस्ती इस हुकूमत को चला रहे हैं। नवाज शरीफ साहब बारहा शहबाज शरीफ को कह चुके हैं कि अगर मेरी नहीं चलनी तो हुकूमत तेरी भी नहीं चलनी। कई बार कह चुके हैं कि रिजाइन करो। ये तक खबरें आ गई कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से रिजाइन ले लिया है, लिखवा लिया है। लेकिन जो दूसरा फरीक है जिसने शहबाज शरीफ साहब को कुर्सी पर पकड़ के बिठाया हुआ है, वो शहबाज शरीफ साहब को कुर्सी से उठने नहीं दे रहे। ये वजह है कि मियां साहब की बेबसी छलकती है उनके चेहरे से जब भी सामने आते हैं। साफी हजरात गिला करते हैं कि मियां साहब टीवी पर नहीं आते और हमें कोई इंटरव्यू नहीं देते, और हुकूमती लोग गिला करते हैं कि मियां साहब पार्लियामेंट में नहीं आते, किसी इजलास में नहीं आते। अब वो कैसे बताएं कि भाई मुझे कोई आने नहीं देता, मैं आता हूं तो उधर से तलवार नंगी करके मेरे सामने खड़े हो जाते हैं, तो मुझे अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। अब भी सूरत हाल ये है, खबर ये है। अब मैंने काबिले तर्स क्यों कहा? अब देखिए मेरे लाडले कायद आजाद हो के भी, आजाद रहकर भी कितने कैद हैं। वो इस वक्त एमएनए हैं, वो इस वक्त वजीर आजम के बड़े भाई हैं, वो पंजाब की वजीर आला का बाप है, वो रूलिंग पार्टी का प्रेसिडेंट है, लेकिन इसके बावजूद वो कैद है। वो इस वक्त मरी में बैठा है, वो अपने घर में नहीं बैठ रहा, वहां पर उसका दम घुट रहा है, वो चार दीवारी उसको जेल लगती है। और दूसरी जानिब वो दूसरा कैदी 804 है, वो जेल में बैठा हुआ भी कोई मुल्क उसने नहीं छोड़ा जिस मुल्क के उसने अखबार या चैनल तक उसका इंटरव्यू ना पहुंचाओ, जहां तक उसकी आवाज ना पहुंची हो, जहां तक उसका मौकिफ ना पहुंचा हो। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां तक उसका मौकिफ ना पहुंचा हो, और उसने जनाब पूरी दुनिया को वर्ता हैरत में डाल दिया है। वो कैद होकर भी आजाद है और ये आजाद होकर भी कैद है। दोस्तों होगा क्या, प्लान क्या है मेरे लाडले कायद का? तो प्लान ये है कि मैं यहां से लंदन जाऊं, लंदन जाके मैं वहां पे बोलूं कि मेरे साथ ये ज्यादतियां हुई हैं, मुझे पाकिस्तान बुलाया गया 21 अक्टूबर 2023 को कि आपको हम वजीर आजम बनाएंगे। टीवी पर खबरें चलवाई गई कि नवाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम पाकिस्तान आ रहे हैं, और मुझे फैसिलिटेट किया गया, मुझे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी दी गई, मुझे प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया गया, आइन कानून पाकिस्तान का पूरा सिस्टम मेरे सामने लिटा दिया गया। मुझे यह शो करवाया गया कि मियां साहब आप ही वजीर आजम हैं, लेकिन इलेक्शन करवा के मुझे मेरा चेहरा दिखा के मुझे कैश करवा के एकदम से मेरे पांव तले से जमीन खींच ली गई और मेरे सर पे NA 130 की तलवार लटका दी गई। और इसलिए मैं वहां से, अब वहां पे मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मैं यहां पे आ गया हूं और यहां से मैं अपने भाई को ऑर्डर करता हूं कि रिजाइन कर दो या असेंबलियां तहलील कर दो या ये हुकूमत छोड़ दो, क्योंकि हमारा मैंडेट नहीं है, हमसे मैंडेट छीना गया। ये मेरे लाडले कायद का प्लान है। इस प्लान के तहत वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, और ये सबको पता है कि अगर वो बाहर चले गए तो वो बाहर जाके क्या करेंगे, इसी वजह से उनको कोई बाहर नहीं जाने दे रहा। शहबाज शरीफ साहब भी पर तोल के बैठे हैं कि मैं ठीक है रिजाइन करूंगा, असेंबली तहलील करूंगा, लेकिन बड़े बहन मुश्किलात आपके लिए होंगी। दूसरी जानिब आज ही का मंसूर अली शाह साहब को नामजद किया गया है चीफ जस्टिस, ये भी खबरें आ रही हैं, और आज ही नवाज शरीफ साहब के लंदन जाने की भी खबरें आ रही हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि मियां साहब जो हैं, मियां साहब अब बड़ी कश्मकश में थे कि चीफ जस्टिस ये रहेंगे या नए आएंगे, ये रहेंगे या नए आएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो काजी फायज ईसा साहब के साथ बड़े कंफर्टेबल थे। और जैसे ही उनको खबर मिली, इत्तला हुई कि भाई अब बात नहीं बन रही, अब काजी साहब को जो है वो अलविदा कहना ही होगा, और ना चाहते हुए भी मंसूर अली शाह को वेलकम करना ही पड़ेगा। तो मियां साहब को जो है वो अपनी खटक गई कि भाई ये मामला हुआ तो मेरा सारा कच्चा चिट्ठा, मेरा सारा रिकॉर्ड दोबारा से खुलेगा, तो इससे पहले कि फिर कोई पंगा पड़ जाए मैं यहां से निकल लूं। तो अब उन्होंने ऐलान कर दिया है, लेकिन ये मेरी एक परसेप्शन है
मेरा एक ख्याल है, एक अंदाजा है कि उन्हें इस बार भी लंदन जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनका इरादा तो जब इलेक्शन हुआ था और इनकी हुकूमत बनी थी तब इसहाक डार साहब उनका इरादा बता चुके थे। इसहाक डार साहब ने कहा था कि मियां साहब ये हुकूमत बनते ही एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएंगे, इजलास की सदारत करेंगे, एक हमारा फाइनल गेट टुगेदर होगा, उसके बाद मियां साहब लंबी तातील पर चले जाएंगे। मियां साहब तो सियासत से रिटायरमेंट लेना चाहते थे, ये उनके प्लान्स भी थे, लेकिन वो चाहते हैं कि किसी तरह से ये जो हमारी पार्टी की साख जमीन बोस हो गई है, पार्टी डूब चुकी है, इसको मैं जाते जाते किसी तरीके से अपने पांव पर खड़ा करता जाऊं और पार्टी को पांव पर खड़ा करके मरियम नवाज के सुपुर्द कर दूं। तो ये मियां साहब की आखिरी ख्वाहिश कह लीजिए, ये उनकी आखिरी ख्वाहिश है और इसके सहारे वो इस वक्त चल रहे हैं, वरना कब का सियासत से वो रुखसत ले चुके होते। दोस्तों, आने वाले चंद घंटे इस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट हैं और वाजे हो जाएगा कि मियां साहब मरी से एयरपोर्ट से होते हुए लंदन जाएंगे या फिर मरी से अडयाला जेल भी जा सकते हैं मेरे लाडले कायद। वैसे तो मेरे लाडले कायद ने जो उनका एवन फील्ड का फ्लैट है उसकी भी सफाइयां करवा दी हैं, उसकी रेनोवेशन भी हो चुकी है, लेकिन मेरे लाडले कायद को अभी तक परमिशन नहीं मिल रही। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। चैनल आपका अपना है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।